बीच का रास्ता ढूंढें, अप्रैल में इलेक्शन करवा लें। सदर मुमलिकत का हुकूमत और अपोजिशन को माजी भुलाकर दरगुजर और नई शुरुआत का मशवरा। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सेनेट और आम इंतखाबात में इमरान खान की मदद की। ऑडियोज वीडियोज का खेल बंद होना चाहिए। डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। मुआशी इस्लाहात पर जोर। भारत से मुतल्लिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बयानात की तारीफें। कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग। पहले ही सेशन में पाकिस्तानी टीम दबाव का शिकार हो गई। शान मसूद 3, अब्दुल्ला शफीक 7 रन बनाकर आउट। इमामुल हक भी 24 से आगे ना बढ़ सके। कप्तान बाबर आजम क्रीज पर मौजूद। सरफराज अहमद की 4 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी। फास्ट बॉलर मीर हमजा को भी 2018 के बाद चांस मिल गया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जख्मी होने वाले इमामुल हक भी फिटनेस हासिल करने में कामयाब हो गए। कराची टेस्ट में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का रिकॉर्ड। पाकिस्तान की जानिब से कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ डाला। मोहम्मद यूसुफ ने 2006 में 2435 रन बनाए थे। इमरान खान पर हमले के मुलजिम ने 1 से ज्यादा शूटर्स का एतराफ किया। पहले से तरबियत याफ्ता था। वजीर आला पंजाब के मुशीर मुसद्दिक अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिम की पॉलीग्राफिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का दावा। जिनका दामन साफ है GIT में पेश हो। उमर चीमा का चैलेंज। तिलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। इंतजामात मुकम्मल होने तक तयशुदा तारीख राज रहेगी। इमरान खान ने परवेज इलाही पर शुको को शुबहात का तासुर मुस्तरद कर दिया। 2 असम्बलियां टूटने पर नए इंतखाबात नागुज़ीर होने का दावा। इत्तेहादियों को मनाने के बाइस असम्बली टूटने में ताखीर का एतराफ। साद रफीक का इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने की जिद छोड़कर ऐवान में वापस आने का मशवरा। PTI वाले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली क्यों नहीं तोड़ते? नून लीग की रहनुमा का सवाल। असेंबलियां तोड़ने की नियत होती तो जिस रोज ऐलान किया था उसी रोज तोड़ देते। सरदार अयाज सादिक ने इमरान खान के ऐलानात गीदड़ भपकियां करार देती। क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर और वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबीना डिवीजन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी। गरीब के लिए रोटी खाना भी दुश्वार। कोयटा में आटा मजीद महंगा। वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। निर्ख 150 रुपए पहुंचने का खदशा। बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। पेशावर में जिंदा मुर्गी के निर्ख 325 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। बोनलेस भी 600 रुपए से जायद में फरोख्त। पंजाब से सप्लाई में कमी और अफगानिस्तान बरामद में इजाफा कीमतें बढ़ने की वजह बन गया। गैस का बहरान और दरामदी खाम माल की बंदिश। एप्टमा ने मसाइल हल न होने पर मिलें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। गौहर एजाज का वज़ीर आज़म को खत। मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद से मुतल्लिक इदारों की गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट्स पर इजहार बरहमी। JITs और सूबाई टास्क फोर्स का इजलास तलब करने का हुक्म दे दिया। 6 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर दी। चीन में कोरोना की संगीन लहर। भारत और अमेरिका में भी वायरस पहुंच गया। पाकिस्तान में वबा की रोकथाम के लिए नाकाफी इंतजामात। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग न होने से खतरे की घंटियां बजने लगी। पूरे मुल्क में जाड़े का जोर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध में गहरी धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस पर सुबह तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर। कई परवाजों का रुख कराची और इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। कराची में एक और सरतरीन रात। कम अज कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध में सैलाब से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक मुकम्मल बहाल ना हो सका। मातली में पुल बह जाने के बायस बच्चे जान पर खेलकर नहर उबूर करने पर मजबूर। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान से जिंदगी मुंजमद। 10,000 से जायद परवाजें मंसूख। न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में लाखों मुसाफिर फंस गए। लाखों शहरी बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 32 तक जा पहुंची।